कभी आपने सोचा है जंगल का सबसे कमजोर जानवर जंगल के राजा का सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है? ये कहानी उसी हिम्मत, दया और दोस्ती की मिसाल है। तो सुनिए, अकेला बंदर और शेर की दोस्ती। एक कहानी जो बच्चों और बड़ों दोनों के दिल को छू जाएगी। कहीं दूर पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक गहरा जंगल था। उसी जंगल के सबसे पुराने पीपल के पेड़ पर जन्मा था एक नन्हा बंदर। जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसकी मां बीमार होकर गुजर गई। झुंड के बाकी बंदर उसे अपने साथ नहीं रखते थे। छोटा सा बंदर जब पहली बार पेड़ से पेड़ कूदने की कोशिश करता तो बाकी बच्चे बंदर उसे धक्का देकर गिरा देते। कई बार चोट लगती, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। हर बार खुद से उठता और चुपचाप फिर से कोशिश करता। उसे भूख लगती तो पेड़ों से फल तोड़ने से पहले बड़े बंदर उसे भगा देते। रात के अंधेरे में वो अकेला ठंडी डालियों पर सो जाता। जंगल में जब हवा चलती, बारिश गिरती तो वो मिट्टी में बने गड्ढे में चला जाता, जिसको उसने खुद अपना छोटा सा घर बनाया था। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। अकेलापन उसके लिए आदत बन गया। लेकिन इतने दुखों के बीच भी उसका दिल पत्थर नहीं हुआ। वो जानवरों के डर, उनकी पीड़ा को महसूस करने लगा। कई बार जब कोई चिड़िया अपने घोंसले से गिर जाती, वो उसे पेड़ पर वापस छोड़ आता। किसी हिरण के बच्चे का पैर फंस जाता तो उसे झाड़ियों से निकालता। उसको नई चीजें सीखने और दूसरे जानवरों की मदद करना अच्छा लगने लगा। उसने जंगल के दूसरे समझदार जानवरों से जड़ी बूटियों की जानकारी हासिल की। छोटे जख्मों पर पत्तों का लेप लगाना उसे कब आ गया, उसे खुद भी नहीं पता चला। धीरे धीरे जंगल के कुछ जानवर उसके मददगार स्वभाव को जानने लगे। लेकिन फिर भी बंदरों के झुंड में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उल्टा कुछ बड़े बंदर उसे देखकर जलते थे और मौका मिलते ही उसे मारते या पेड़ से गिरा देते। एक रात की बात है, जोरदार तूफान आया, बिजली कड़कने लगी, पेड़ों की डालियां टूट रही थीं। सब जानवर अपने अपने बिलों और घोंसलों में दुबक गए। उसी तूफान में जंगल का राजा, एक शेर, तेज हवाओं से घायल होकर एक गहरी खाई में गिर गया। अगली सुबह बूंदाबांदी रुकने पर बंदर ने देखा कि खाई में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। डरते डरते उसने झांका। नीचे खून से लथपथ शेर पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। बंदर को डर लगा, अगर शेर उठ गया तो शायद उसे ही खा जाएगा। पर अगले ही पल उसे वो चिड़िया, हिरन और बाकी जानवर याद आए जिन्हें वो बचा चुका था। उसकी अंतरात्मा ने कहा, मदद करनी है। वो पेड़ से लटक कर नीचे खाई में उतरा। आसपास की झाड़ियों से उसने बड़े पत्ते तोड़े, उन पर पानी भरकर शेर के मुंह में डाला। फिर उसने अपने नुकीले दांतों से कुछ जौंक पकड़कर शेर के जख्मों से चिपका दी, ताकि खून जमे और गंदगी बाहर निकले। उसने मिट्टी और जड़ी बूटियों का पेस्ट बनाकर घाव पर लगाया। कई घंटे बीत गए। बंदर थक कर शेर के बगल में ही सो गया। जब उसकी आंख खुली तो शेर की आंखें खुली हुई थीं। पहली बार किसी ने बिना डरे उसकी मदद की थी। शेर ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी जान बचाई। शेर ने उठते ही बंदर को देखा और प्यार से उसकी पीठ सहलाई। उस पल से एक ऐसी दोस्ती जन्मी जो जंगल में कभी किसी ने नहीं देखी थी। शेर अब धीरे धीरे ठीक हुआ। बंदर हर रोज उसे जंगल के अलग अलग हिस्सों से जड़ी बूटियां लाकर देता, नदी से पानी लाता, रात को शेर के पास बैठकर उसे अपनी कहानियां सुनाता।
कैसे उसका बचपन बीता, कैसे उसने अकेले रहना सीखा। शेर ने पहली बार महसूस किया कि वो जंगल का राजा तो है, पर दिल से कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया। धीरे धीरे जब शेर पूरी तरह स्वस्थ हो गया, तो वो बंदर के साथ जंगल में घूमने लगा। जहां पहले बंदर को सब नजरअंदाज करते थे, वहीं अब सब जानवर उसे आदर देने लगे। बड़े बंदर भी अब उसके आगे झुकने लगे। कोई भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता था, क्योंकि अब वो शेर का दोस्त था। बंदर ने इस दोस्ती को कभी घमंड नहीं बनने दिया। वो अब भी वैसे ही मदद करता रहा। अब उसके पास जड़ी बूटियों भी रखता है, जहां घायल जानवर आकर इलाज करवाते हैं। जंगल में सब कुछ शांति से चल रहा था। तभी एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आ गए। उन्होंने जाल बिछाकर कई खरगोश और हिरणों को फंसा लिया। बंदर ने यह देखा तो फौरन शेर को बुलाया। शेर ने दहाड़ लगाई। शिकारी डर के मारे जाल छोड़कर भाग गए। जंगल में फिर से चैन लौट आया। अब जंगल के बच्चे बंदर से कहानियां सुनते थे। वो उन्हें सिखाता, किसी को तंग मत करो, छोटों को प्यार दो और जरूरतमंद की मदद करना मत भूलो। शेर और बंदर साथ बैठकर नदी के किनारे घंटों बातें करते। बंदर कभी कभी कहता, काश मेरी मां होती तो मुझे यूं अकेला ना रहना पड़ता। शेर मुस्कुराता और कहता, अब तू अकेला नहीं है, तू मेरे जैसा ही शेर है, दिल का राजा। जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर अक्सर शेर और बंदर साथ बैठते और सूरज को डूबते देखते। उस पल में उन्हें लगता, दोस्ती में ही सच्चा सुख है, सच्चा परिवार है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी किसी को उसके अकेलेपन से मत तोलना चाहिए। हो सकता है उसके दिल में पूरा जंगल बसा हो। दूसरी सीख यह है कि सच्चाई और दया से असली इज्जत मिलती है और आप सबको जीत सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को ध्यान से सुनने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।